टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डिजाइन ऑफ कनेक्शन हम कैसे करते हैं या कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं जॉइंट के अकॉर्डिंगली। तो हम लोगों ने रिवेट कनेक्शन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है अ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट मतलब क्या बोल रही है, हमारा इस तरीके से हमारा जो प्लेट है वो अरेंज है, ठीक है, और इसको हमने सिंगल रिवेट के थ्रू क्या किया हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है। ये दो हमारे जो प्लेट्स हैं उसको सिंगल रिवेट मतलब एक रिवेट के थ्रू इसको हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब क्वेश्चन में साथ ही क्या दिया हुआ है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट 12 mm थिक प्लेट बाय प्रोवाइडिंग 20 mm डायर रिवेट। मतलब ये जो हमारा प्लेट है उस प्लेट का थिकनेस हमको कितना दिया हुआ है, 12 mm दिया हुआ है, और ये जो रिवेट हम यूज कर रहे हैं इस रिवेट का डाया हमको दिया हुआ है 20 mm, ठीक है। साथ ही इसमें एक और चीज हमको मेंशन किया हुआ है, रिवेट एट 50 mm पिच, मतलब हमको स्मॉल पी की वैल्यू भी इसमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हमको डिटरमाइन क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिटरमाइन करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिटरमाइन करने के लिए तीन अननोन वेरिएबल्स हमारे होते हैं, एक होता है हमारा पीएस, एक होता है पीयू और एक होता है हमारा पीडी। ये तीन चीजें हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, जो लीस्ट वैल्यू होती है इन तीनों वैल्यू की, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, पी से डिवाइड करते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन में हमको वर्किंग स्ट्रेस इन शियर इन रिवेट मतलब कि हमको टाउ ईयर की वैल्यू कितनी गिवन है, 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। टाउ ईयर हमको दिया हुआ है एंड वर्किंग स्ट्रेस इन बेरिंग रिवेट मतलब कि सिग्मा 80 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एफ वाई भी हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। एफ आई क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। तो जब भी हमको सिग्मा यूटी फाइंड आउट करना रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.6 इंटू एफ वाई, है ना। तो 0.6 इंटू एफ वाई हमको कितना दिया हुआ है, 260 दिया हुआ है। तो इसको इक्वेट करके हम लोग सिग्मा यूटी फाइंड आउट करेंगे। तो इससे आगे के स्टेप में हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या था, हमको टाउ ईएफ की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी, साथ ही हमको सिग्मा पीएफ पीटी की वैल्यू हमको इसमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। अब हमको स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डायमीटर ऑफ रिवेट फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डायमीटर ऑफ जो रिवेट होता है उसको हम ग्रॉस डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं, है ना, बिकॉज हमको उस रिवेट को किसमें अंदर पंच करना है, होल के अंदर पंच करना है। तो इसको हम लोग कितना कंसिडर करते हैं, 1.5 इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमको डाई ऑफ रिवेट कितना दिया था, क्वेश्चन में 20 mm दिया था, उसमें हमने 1.5 ऐड कर दिया। वैल्यू हमारी कितनी हो गई यहाँ पे, 21.5 mm। ये हमारी स्मॉल डी की वैल्यू आ गई 21.5 mm। सिमिलरली सिग्मा 80 परमिसिबल स्ट्रेस जब हमको फाइंड आउट करना रहता है तो हमें क्या यूज करना होता है, फॉर्मूला होता है हमारा 0.6 इंटू एफ वाई, ठीक है। अब ये एफ वाई हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एफ वाई की वैल्यू हमको कितनी दी हुई थी, 260 दी हुई थी। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा हमारा 0.6 इंटू 260 मतलब सिग्मा 80 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 156 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन निकालने का फॉर्मूला हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं पीटी। पहले तो हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को पीटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा 80 इंटू पी माइनस डी इंटू टी। यहाँ पे पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा पिच, ठीक है। यहाँ पे पी जो है हमारे पिच को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी का मतलब हमारा होता है डायमीटर ऑफ रिवेट। टी हमारा होता है थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब कि हमारा जो प्लेट है ये इस तरीके से जो हमारा प्लेट है वो सिंगल रिवेटेड के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है, उसका थिकनेस कितना होगा। तो हमको क्वेश्चन में कितना दिया था, इसका थिकनेस 12 mm दिया था। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमको नोन है ना। सिग्मा 80 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, पी की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, टी मतलब क्या होने वाला, थिकनेस ऑफ प्लेट जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सारी वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूला में पुट किया, सिग्मा 80 इज इक्वल्स टू 156, टी इज इक्वल्स टू 50, डी इज इक्वल्स टू 21.5 और टी इज इक्वल्स टू 12। अब इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा पीटी का आंसर आ रहा है, मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन हमारा फाइंड आउट हो रहा है 53352 न्यूटन, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में हमको क्या निकालना होता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शियर। तो यहाँ पे सिंगल शियर क्यों यूज
क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल रिवेटिंग जॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो सिंगल रिवेटिंग जॉइंट जब प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है, और अगर इसकी जगह डबल रिवेटिंग प्रोवाइड कर देता तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता, पीएस का, पीएस इज इक्वल टू हो जाता टाउ वीएफ इंटू 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। ये केस कब हम एप्लीकेबल होता है या कब इसको हम यूज करते हैं, जब यहाँ पे सिंगल की जगह हमको डबल रिवेटिंग सिस्टम गिवन होता। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सिंगल शेयर के लिए, तो सिंगल शेयर का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, टाउ वीएफ इज इक्वल्स टू पीएस इज इक्वल्स टू टाउ वीएफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। टाउ वीएफ की वैल्यू हमको 80 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। रिवेट जो है, रिवेट के दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक शेंक पार्ट होता है ना। हेड पार्ट जो होता है वो कंडीशन के हिसाब से अलग अलग टाइप का हम यूज करते हैं, लेकिन जो शेंक पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, सर्कुलर होता है ना, सर्कल फॉर्म में होता है। तो जब भी सर्कल का हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या है, टाउ वीएफ इंटू एरिया ऑफ रिवेट। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिवेट मतलब रिवेट हमारा सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर करके। तो इस वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। टाउ वीएफ की वैल्यू 80 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू डी की वैल्यू हमको यहाँ पे 21.5 रखनी है। क्यों रखनी है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग नॉमिनल डायमीटर यूज ना करके कौन सा डायमीटर यूज करेंगे, ग्रॉस डायमीटर। यहाँ पे रिवेट का हमको नॉमिनल डायमीटर यूज नहीं करना है, जस्ट बिकॉज क्यों, उसमें हमको होल का जो डायमीटर है उसको भी एक्सटेंड करके ऐड करना होता है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। 20 में हमने 1.5 ऐड किया, तो ये हो गया हमारा 21.5। तो जहां जहां पे भी हम फाइंड आउट करेंगे, जहां जहां पे डेप्थ हमारा आ रहा है फॉर्मूलाज में, वहां पे सभी जगह पे हमको डी की वैल्यू नॉमिनल डायमीटर की जगह कौन सा डायमीटर लेना है, क्रॉस डायमीटर लेके आगे फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद हमारे पीएस की वैल्यू आ रही है 29044 न्यूटन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शेयर हमारा कितना फाइंड आउट हो गया, 29044 न्यूटन। अब हम थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस हमारा क्या बोलता है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बीयरिंग। अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बीयरिंग कैसा होता है, इसका जो कंडीशन है कुछ इस तरीके से होता है। अगर फर्दर आपके दो प्लेट्स हैं, तो इसमें जो फेलर होता है, बीयरिंग के केस में फेलर किस तरीके से होता है, जैसे कि हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए। ओके, लेकिन क्या होता है, यहाँ से जो फोर्स अप्लाई होता है, इधर से जब लोड लगता है, तो इसका जो फेलर है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये जो प्लेट्स हैं आपस में क्या हो जाता है, इंटरसेक्ट हो जाते हैं, अलग अलग आपस में सरक जाते हैं, इस वजह से इस तरीके का कुछ फेलर होता है बीयरिंग के केस में, है ना। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमको इसका स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बीयरिंग का फॉर्मूला होता है सिग्मा पीएफ इंटू डी इंटू टी। अगेन यहाँ पे सिग्मा पीएफ की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डी हमारा अगेन क्या हो जाएगा, ग्रॉस डायमीटर हो जाएगा, जो कि कितना होता है 21.5। थिकनेस ऑफ प्लेट हमको दिया हुआ है 12। ये थिकनेस ऑफ प्लेट क्या है, ये जो हम लोग प्लेट जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं सिंगल रिवेट के थ्रू, और जिस रिवेट का डायमीटर 20 है, तो वो जो प्लेट है उसकी जो थिकनेस है वही हमको गिवन है 12 mm। ओके, तो ये सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। पुट करने के बाद पीबी की वैल्यू मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बीयरिंग की वैल्यू हमको मिल जाएगी 64500 न्यूटन। तो अब हमको ये तीन मेन अननोन वेरिएबल्स थे जिसको हमको फाइंड आउट करना था, ये चीज हमने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन हमको मिल चुका है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शेयर हमारे पास आ चुका है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बीयरिंग हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि पीटी, पीएस और पीबी इन तीनों की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर लिया। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने का मेन पर्पस क्या होता है, बिकॉज हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करना है। एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन तीनों की जो लीस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को भी हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पीटी, पीएस और पीबी से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब ये स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमको आगे वर्कआउट करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट एंड एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकाल रहे हैं हम। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है P इज इक्वल्स टू सिग्मा 80 इंटू पी इंटू टी। ओके, अब ये सिग्मा 80 हमारा कहाँ से आया, सिग्मा 80 हमने यहाँ से फाइंड आउट किया 0.6 इंटू एफ वाले फॉर्मूले से हमने सिग्मा 80 का किया है
फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एटी की वैल्यू कर देंगे हम लोग डायरेक्ट 156, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। पी की वैल्यू, पी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पिच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पी अगेन हमारा क्या है, पी हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट के फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। सिग्मा एटी की वैल्यू दी है 156 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पिच हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 50 mm और थिकनेस ऑफ प्लेट हमारा दिया हुआ है 12। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो आ जाएगा 93600 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ से हमको स्ट्रेंथ निकल गया, स्ट्रेंथ निकल गया। अब हमारे पास ये ऑलरेडी 3 वैल्यू है, हमको बस क्या करना है, कंपेयर करना है कि इन 3 वैल्यू में से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। उस लीस्ट वैल्यू को ही हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई करके हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है लीस्ट ऑफ पीटी पीबी पीएस अपॉन पी, ठीक है। पीटी क्या होता है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन, पीएस हमारा होता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। सिंगल या डबल वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमको सिंगल रिवेटिंग प्रोवाइड करनी है कि डबल रिवेटिंग प्रोवाइड करनी है। थर्ड हमारा होता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेरिंग, बेरिंग का फेलर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब इन तीनों की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। हमारी पीटी की वैल्यू आई है 53352 न्यूटन, पीएस की वैल्यू आई है 29044 न्यूटन और पीबी की वैल्यू आई है 64500 न्यूटन। तो इन तीनों केस में से सबसे लीस्ट वैल्यू हमारी किसकी आ रही है, पीएस की आ रही है, जो कि कितनी है 29044 न्यूटन, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी निकालने के लिए इन तीनों का लीस्ट वैल्यू क्या था हमारा, पीएस था। पीएस का वैल्यू हमने यहाँ पे रख लिया, पी हमने ऑलरेडी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा एफिशिएंसी कितना आ जा रहा है 31.03। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये सारी तीनों चीजें हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करनी थी, पीटी पीएस पीबी, फिर हमको क्या निकालना था एफिशिएंसी। तो इस फॉर्मूले का और इस प्रोसेस का यूज करके हम दूसरे टाइप के कनेक्शन का न्यूमेरिकल देखेंगे। फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा था कि हमारा कौन सा जॉइंट गिवन था, क्वेश्चन में लैप जॉइंट दिया था और उस लैप जॉइंट को हम लोग सिंगल रिवेट से क्या किए थे, कनेक्ट किए थे। तो फर्स्ट वाले का अरेंजमेंट हमारा कुछ इस तरीके का रखा था, ये हमारा लैप जॉइंट है और इसमें हमने सिंगल रिवेट क्या किया था, प्रोवाइड किया था। सेकंड क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है उसमें क्या है, बर्ड जॉइंट को शो करना है और उस बर्ड जॉइंट में हम लोग डबल कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि ये जो हमारे प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग यहाँ पे दो रिवेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वाले न्यूमेरिकल में हमको इस तरीके से कनेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है या इस कनेक्शन के लिए हमको कैसे सॉल्व करना है वो स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना रहता है, पिच हमको दिया हुआ है 100 mm, ठीक है। थिकनेस हमको मेन प्लेट की थिकनेस दी हुई है 16 mm, कवर प्लेट की थिकनेस दी है हमको 12 mm। अब मेन प्लेट क्या हो जाएगा इसमें, ये जो हम प्लेट है, ये जो हैचिंग मैंने किया हुआ है, ये हमारा कौन सा प्लेट है, मेन प्लेट है। और ये जो ऊपर और नीचे हमने प्रोवाइड किया है वो हमारा क्या होता है, कवर प्लेट। तो मेन प्लेट की थिकनेस हमको दी हुई है 16 mm और कवर प्लेट की थिकनेस हमको कितनी दी हुई है 12 mm। ओके, अब साथ में हमको टाउ सिग्मा पीएफ की वैल्यू दी हुई है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, टाउ वीएफ हमको दिया है 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सिग्मा एटी हमको ऑलरेडी गिवन है 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फर्दर हमको डायरेक्ट सिग्मा एटी की वैल्यू ना दे करके अगर हमको ग्रेड ऑफ स्टील दे देता है जो भी XYZ 250, तो हमको सिग्मा एटी क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, 0.6 इंटू FY के थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे FY की वैल्यू हमको गिवन है और यहाँ पे हमको क्या किया है, डायरेक्ट सिग्मा एटी की वैल्यू हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। सिमिलरली हमको क्या किया हुआ है, डाई ऑफ रिवेट, मतलब ये जो रिवेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना डायमीटर का है, तो वो हमारा 24 mm। अब इस डायमीटर ऑफ रिवेट को हम ग्रॉस डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्रॉस डायमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 12 प्लस 1.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25.5 mm। मतलब न्यूमेरिकल में जहां पे भी अब हमको फॉर्मूले में डी की वैल्यू पुट करनी होगी तो वहां पे हम लोग नॉमिनल डायमीटर की जगह ग्रॉस
करेंगे और ग्रॉस डायमीटर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 25.5 mm। ठीक है, तो अब आगे हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ मतलब कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, पीटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पीटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन शियर। ठीक है, तो पीटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा एटी इंटू पी माइनस बी इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या रखना है, टी की जगह पे रखना है थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, तो सिग्मा एटी कैसे निकालेंगे, सिग्मा एटी की वैल्यू हमको यहाँ पे डायरेक्ट दी हुई है ना। सिग्मा एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 150 इंटू पिच हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 100। ठीक है, तो 100 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस ग्रॉस डायमीटर हमारा कितना है 25.5 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब यहाँ पे थिकनेस लग गया। यहाँ पे टी कौन सा होगा, प्लेट का थिकनेस होगा। लेकिन जब हम लोग बेयरिंग की बात करेंगे, जब हमको बेयरिंग कैलकुलेट करना होगा, तो वहां पे हम लोग प्लेट की थिकनेस की जगह कौन सा थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, कवर प्लेट का जो थिकनेस है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पीटी की हमारी वैल्यू आ रही है 178800 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, पीटी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट हमको किसके लिए निकालना है, पीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पीएस की वैल्यू किसके लिए निकालते हैं, रिवेटिंग वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल लिए, सेकंड पार्ट में हम लोग रिवेटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रिवेटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ ईएफ इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5/4 इंटू डी स्क्वायर कहाँ से आया, जो हमारा रिवेट होता है उसका शेल पार्ट होता है सर्कुलर होता है, इसलिए वहां पे ये एरिया से हम मल्टीप्लाई किया। लेकिन हमारा जो कनेक्शन है उस कनेक्शन में हमने डबल कवर प्रोवाइड किया और डबल रिवेटिंग भी साथ में। तो यहाँ पे फॉर्मूला, ये तो सिंगल के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, वही चीज अगर हमको डबल के लिए फाइंड आउट करनी है, तो डबल के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा टाउ वी एफ इंटू 2 इंटू 5/4 इंटू डी का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा क्रॉस डायमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, टाउ वी एफ की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 100 दी हुई है, इंटू 2 इंटू 5/4 डी की जगह हमको क्या रखना है, ग्रॉस डायमीटर रखना है, मतलब कि कौन सी वैल्यू रखनी है 25.5 स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे। और इसको सॉल्व करने से पीएस की हमारी वैल्यू आ जाएगी 102141 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमको पीटी फाइंड आउट हो गया, सिग्मा एटी इंटू पी माइनस डी इंटू टी वाले फॉर्मूला से। ठीक है, अब पीएस हमने फाइंड आउट कर लिया, रिवेटिंग वैल्यू जो कि कितनी आ रही है हमारी 102141 न्यूटन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, टाउ एफ इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई किया बिकॉज ये डबल कवर या डबल रिवेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड सेक्शन हमको बेयरिंग का आता है। ठीक है, शेयरिंग के लिए निकल गया, एक्सियल टेंशन के लिए निकल गया। अब हम लोग किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, बेयरिंग के लिए फाइंड आउट करेंगे। बेयरिंग के लिए फाइंड आउट करने के लिए पीवी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पीएफ इंटू बी इंटू टी। ये हमारे सिग्मा पीएफ का पीबी का फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा पीएफ की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, सिग्मा पीएफ की वैल्यू हमको दी हुई है 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है 300। ठीक है, ग्रॉस डायमीटर हमारा कितना है 25.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर की वैल्यू रख देते हैं 25.5 इंटू टी। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज हमको दो जगह टी की वैल्यू रखी है और दोनों जगह हमको अलग अलग वैल्यू रखनी है। जब रिवेटिंग वैल्यू के लिए फाइंड आउट करेंगे या फिर हम लोग एक्सियल टेंशन के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग जो हमारा मेन प्लेट है उसकी थिकनेस को रखेंगे। लेकिन जब बेयरिंग वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे हमको कवर प्लेट का जो थिकनेस है 12 mm उसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पीवी की हमारी वैल्यू आ रही है 91800 मीटर। ठीक है, ये 3 अननोन वेरिएबल्स हमको फाइंड आउट हो गए, एक टेंशन के केस में, शेयरिंग के केस में और बेयरिंग के केस में। अब हमको आगे क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालनी है, एज वेल एज हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी।
स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी निकालने के लिए स्ट्रेंथ हम सबसे पहले निकालेंगे P। तो P का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा KT इंटू P इंटू T। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रेंथ मतलब सिग्मा टी की वैल्यू हमको क्या दी हुई है डायरेक्ट क्वेश्चन में 150 न्यूटन पर एनम स्क्वायर। यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देना है 150 इंटू पिच हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी 100 mm प्रोवाइडेड है। यहाँ पे भी हम लोग उसको 100 mm से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू थिकनेस हम यहाँ पे कौन सा रखेंगे, थिकनेस हम लोग यहाँ पे मेन प्लेट का रखेंगे इंटू 16। तो ये करने से हमारी P की वैल्यू आ रही है, P इक्वल्स टू आ रहा है 24000 न्यूटन पर एनम। ठीक है, P भी आ गया। अब इसमें सबसे बड़ा टास्क हमारा क्या रहता है, हमको क्या फाइंड आउट करना रहता है, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना रहता है, तीन वैल्यू जो दी हुई है हमारी PT, PS और PB, इन तीनों वैल्यू को कंपेयर करना होता है। फिर इन तीनों वैल्यू में से जो भी हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है या लीस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ PT, PS एंड P डिवाइडेड बाई P। मतलब कि P क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अब लीस्ट वैल्यू हमको यहाँ से देखना है कि हमको कौन सी वैल्यू लीस्ट लग रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि PS की जो वैल्यू है वो सबसे लीस्ट वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अब हमको एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लीस्ट वैल्यू ऑफ PT, PS एंड PB डिवाइडेड बाई P। P यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट शो कर रहा है। ठीक है, जो हमने इस वाले फॉर्मूला से क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, अब हम लोग को इसमें से लीस्ट वैल्यू देखनी है। तो हमारी लीस्ट वैल्यू हमको दिख रही है PS की वैल्यू। ठीक है, PS अपॉन P कर लेंगे। ओके, अब PS की वैल्यू कितनी आई है, 102141 अपॉन P की वैल्यू हमारी आई है 244 टाइम्स। इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमको जो एफिशिएंसी है वो परसेंटेज के बेस पे चाहिए। तो इस बेसिस पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 42.56। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था, हमको पिच गिवन था 100 mm। ठीक है, थिकनेस हमको दो थिकनेस दी हुई थी, एक हमको मेन प्लेट की थिकनेस दी हुई थी, मतलब हमारा इस तरीके का कुछ जॉइंट है, हमारा बट जॉइंट, इसमें हमने डबल कवर प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो ये वाली जो प्लेट है इसको हम बोलेंगे मेन प्लेट। इस मेन प्लेट की थिकनेस हमको दी हुई थी 16 mm और ऊपर और नीचे इसके सपोर्ट के लिए जो हमने प्रोवाइड किया था उसको हम बोलते हैं कवर प्लेट। तो कवर प्लेट की थिकनेस हमको कितनी दी हुई थी, 12। ठीक है, तो जब भी हम लोग रिवेटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को जब भी शेयरिंग या रिवेटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमको मेन प्लेट का थिकनेस लेना है, और जब भी हमको बियरिंग के फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो हम लोग को कवर प्लेट का थिकनेस यहाँ पे पुट करना है। ओके, साथ में हमको क्या दिया हुआ था, टाउ सिग्मा पीएफ की वैल्यू दी हुई थी 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, टाउ दिया था 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सिग्मा एटी हमको डायरेक्ट दे दिया हुआ था, यहाँ पे आपको फॉर्मूला में पुट नहीं करना था, इसका फॉर्मूला भी होता है 0.6 इंटू F1। तो ये वैल्यू हमको डायरेक्ट दे दी हुई थी 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फर्दर में नहीं दिया होता है, अगर हमको अज्यूम करना होता है तो जनरली हम लोग F5 की वैल्यू जो है वो 260 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अज्यूम करके इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डाई ऑफ लिमिट हमको दिया हुआ था 24 mm, तो जिसको नॉमिनल डायमीटर को हमने ग्रॉस डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली मेंशन करता है कि ग्रॉस डायमीटर आपको दिया हुआ है, उसको फिर अगेन हमको 1.5 में ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको नॉमिनल डायमीटर दिया हुआ था जिसमें हमने 1.5 ऐड करके उसको ग्रॉस डायमीटर में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद हमको जितने भी कन्वेंशनल पार्ट की रिक्वायरमेंट है, जितने भी वैल्यूज हमको चाहिए वो हमको फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी डिजाइन इंस्ट्रक्शन में भी रीड किए थे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे एक्सियल के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ईटी P माइनस डी इंटू टी। अब यहाँ पे जो हम लोग P यूज करेंगे वहां पे मेन प्लेट का जो थिकनेस है वो यूज करेंगे। ठीक है, P हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पिच को रिप्रेजेंट करता है, D हमारा होता है डायमीटर, मतलब कि जो नॉमिनल डायमीटर को हमने ग्रॉस डायमीटर में कन्वर्ट किया, ये वो वाली D की वैल्यू होती है। सिग्मा ईटी हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है 150, बस हमको यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड PS फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला है
टाउ वी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। इसके लिए दो कंडीशन होती है, एक सिंगल और एक डबल। तो जब भी सिंगल वाली कंडीशन होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और फर्दर अगर डबल रिवेटिंग या डबल कवर वाला केस आता है तो हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी हमारी वैल्यू होती है, ठीक है, टाउ वी एफ इंटू एरिया ऑफ रिवेटिंग सेक्शन। ठीक, तो इस फॉर्मूले में हमने जब ये सारी वैल्यूज पुट की, टाउ वी एफ की वैल्यू हमने रखी 100, पाई बाई 4 इंटू डी, डी मतलब की ग्रॉस डायमीटर हमने रखा 25.5, इससे हमारी पीएस की वैल्यू आ रही है 102141 न्यूटन। नेक्स्ट हम बियरिंग के लिए फाइंड आउट किए। बियरिंग के लिए क्या लिखते हैं, सिग्मा पीएफ इंटू डी इंटू टी हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हमको गिवन है, ये हमने रख दिया डायामीटर, ठीक है। टी यहाँ पे थिकनेस हमने कौन सा रखा है, यहाँ पे कवर प्लेट का, यहाँ पे कवर प्लेट का थिकनेस रखेंगे, फिर हमारी पीवी की वैल्यू आ जाएगी। पीवी की वैल्यू आ जाने के बाद हमको डायरेक्टली क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, और हमको इसके साथ ही क्या फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको ये 3 एज वेल एज ये वाले की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ दीज 3 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू सिग्मा 80 इंटू पी इंटू पी। सिग्मा 80 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। P हमारा पिच को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिच हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 mm, T यहाँ पे होगा थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। इस तरीके से हमारी P की वैल्यू आ गई, मतलब कि हमको स्ट्रेंथ फाइंड आउट हो गया, और यहाँ से हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट की, है ना। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू हमको कौन सी दिख रही है, पीएस की वैल्यू लीस्ट आई है, ठीक है, उसको हमने स्ट्रेंथ से डिवाइड किया तो हमारी एफिशिएंसी फाइंड आउट हो गई 42.56।